सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगला पड़ाव है इंटरोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो बच्चों आइए देखें, शुरुआत करें इंटरोगेटिव सेंटेंस से। बच्चों, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? जिस वाक्य के पीछे प्रश्न सूचक ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है वही रहता है। तो वर्बल क्वेश्चन वे प्रश्नवाचक वाक्य जो सहायक क्रिया, बच्चों सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब होता है। और क्या होता है बेटा? इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, शेल, डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक ले जाओ। बच्चों नियम क्या होता है? अगर सेड टू है तो हमें क्या लिखना है? आस्क्ड। तो बच्चों यहाँ कंजक्शन नहीं, और यहाँ पर जो फेविकॉल होगा वो इफ़ का प्रयोग होगा बच्चों। तो आइए देखें कैसे हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम अनिल सेड टू रीता, तो सेड टू में बदलना है। विल यू नॉट हेल्प मी, यू को बदलना है, विल को बदलना है और मी को बदलना है। तो आइए देखें कैसे बदलते हैं बच्चों। अनिल ऊपर का, सेड टू की जगह आस्ट। आप बोलोगे सर आस्ट कहाँ से आया? तो ये क्वेश्चन मार्क की वजह से प्रश्न जो दिया है ये इसकी वजह से। टू रीता, बच्चों इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और फेविकॉल लगाएंगे। फेविकॉल का मतलब है दोनों वाक्यों को जोड़ेगा। तो जोड़ने वाला काम जो है इफ़ करेगा। इफ़ में आई छोटा होना चाहिए। तो बच्चों यू जो रहता है बगल में रीता के अनुसार, तो रीता अगर लड़की है तो हमें यस जो है छोटा लिखना है। शी, बच्चों विल का हो जाएगा पास्ट वुड, ये विल आपका मोडाल है, शैल का शुड होता है, विल का वुड होगा। नॉट हेल्प, बच्चों मी किसके मुंह से निकल रहा है? तो हम लोग देखेंगे दोनों ही, एक लड़की है एक लड़का है, तो ये अनिल के मुंह से निकल रहा है। तो बच्चों अनिल जब पीछे जाएगा यानी ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ये हो जाएगा हिम। दूसरा वाक्य देखें। द टीचर सेड टू दी बॉय हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। बच्चों सेड टू को बदलना है, हैव को बदलना है, यू को बदलना है, योर वर्क को यानी योर को बदलना है। तो देखें कैसे बदला जाता है। द टीचर यहाँ है, सेड टू की जगह आस्ट है, द बॉय है, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, फेविकॉल लगेगा, इफ़ छोटा आई रहेगा। बच्चों यू हमेशा बॉय के अनुसार, तो बॉय को तो हम लोग बॉय नहीं लिखेंगे, उसका प्रोनाउन लिखेंगे ही। बच्चों हैव, हैज बदल जाता है हैड में, फिनिश्ड का फिनिश्ड लिख देते हैं। बच्चों यॉर्क, ये किसके मुंह से निकल रहा है? तो बच्चों ये टीचर के मुंह से निकल रहा है। तो योर का टीचर का जो रहेगा सब्जेक्ट रहेगा ही, और इसका पोसेसिव हो जाएगा हिज, और ये होगा हिज वर्क। बच्चों इंटरोगेटिव में दूसरा पार्ट है, कुछ ऐसे वाक्य जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा रहेगा, वाई, व्हेन, वेयर, विच, हाउ भी रहता है। तो ज़्यादा करके ये डब्लू से शुरू होगा, डब्लू डब्लू डब्लू। बच्चों सेड टू की जगह आस्ट, इफ़ का प्रयोग नहीं करना है, कंजक्शन का प्रयोग या हम लोग कहेंगे फेविकॉल का प्रयोग नहीं करना है। बस इन दोनों से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आइए देखें बच्चों पहला वाक्य। तो पहला वाक्य दिया है, द ओल्ड मैन सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। बच्चों सेड टू ये आपका इज, ये आपका योर, ये सब बदली होगा। तो बच्चों ओल्ड मैन का मैंने उतारा है, सेड टू की जगह आस्ट लिखा है, मी उतारा है। बच्चों फेविकॉल इफ़ का प्रयोग नहीं होगा। अगर वॉट है, डब्लू है, तो हमें छोटा लिखना है, बीच में कहीं कैपिटल नहीं लिखना है। वॉट, बच्चों योर जो रहेगा हमेशा ये मी के अनुसार रहेगा। तो हमें देखना है कि ये यू नहीं योर है यानी पोसेसिव है, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, और मी का जो पोसेसिव होगा वो होगा माई। नेम, और बच्चों ईज है तो पीछे जाएगा वाच। आप बोलोगे सर पहले आपने माई क्यों लगा दिया? इसलिए माई लगाया बच्चों क्योंकि ये वॉट के बाद अगर किसी का नाम आ रहा है या प्रोनाउन आ रहा है तो असर्टिव सेंटेंस रहेगा। अगर आप ईच का वाज इधर ही लिख देंगे तो फिर से प्रश्न सूचक बन जाएगा। आइए दूसरे वाक्य में देखें। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, सेड टू को अंडरलाइन करेंगे। वाई कुड यू नॉट रीच द कॉलेज, तो बच्चों यू को बदली करेंगे। बच्चों देखेंगे ध्यान से। द टीचर सेड टू की जगह आस्ट, स्टूडेंट वाई का वाई, बच्चों वाई में डब्ल्यू छोटा रहेगा, फेविकॉल इफ नहीं लगाएंगे। अगर बच्चों कुड है तो इसको नहीं उतारना ही, मोडाल है, तो ये रहेगा यू, यू हमेशा स्टूडेंट के अनुसार। तो बच्चों स्टूडेंट का प्रोनाउन रहेगा ही, और बच्चों कुड है तो कुड का कैन नहीं करना है, कैन का कुड होता है यानी कैन का पास्ट होता है कुड, ये मोडाल है तो ऐसे उतारना है। नॉट रीच द कॉलेज। बच्चों अगला है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है आइए देखें बच्चों। आज्ञा देना होता है, ऐसे वाक्य जिनमें ऑर्डर्ड। तो बच्चों ऑर्डर जो रहता है सख्ती से मतलब कहना, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश, हमेशा टीचर ही कहेगी और लोग भी कह सकते हैं।
रिक्वेस्टेड का मतलब होता है विनंती, कोई चीज़ मांगना हो तो विनंती का प्रयोग करते हैं बच्चों। एडवाइस जो रहता है बच्चों, सलाह रहता है, ये कौन देता है? डॉक्टर देता है, वकील देते हैं, माँ बाप देते हैं बच्चों। फॉरवर्ड का मतलब है सख्ती से मना करना, अक्सर छोटे बच्चों में ये फॉरवर्ड का प्रयोग होता है बच्चों। तो आइए शुरुआत करें। तो हमें क्या करना है कि अगर सेट टू दिखाई देगा तो इन शब्दों का प्रयोग करना है, और फेविकॉल के रूप में टू, इसको इन्फिनाइट कहते हैं बेटा। आइए आगे बढ़ें। तो पहला देखेंगे, द टीचर सेड टू हरी सिट डाउन, सेड टू, और बच्चों आइए द टीचर का टीचर सेड टू की जगह ऑर्डर। बच्चों टीचर सख्ती से कहेगी, प्रेम से कहेगी तो कोई सुनने वाला नहीं है, सेड टू की जगह ऑर्डर, हरी का हरी। तो बच्चों इधर फेविकॉल लगाना है टू। और बच्चों ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी प्रोनाउन नहीं है, किसी का भी नाम नहीं है, इसी को कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो सिट डाउन में हम लोग जैसा है यथास्थिति उतार लेंगे। तो बच्चों दूसरा देखेंगे, द बेगर सेड प्लीज गिव सम मनी। तो बच्चों बेगर जो है भीख मांग रहा है, और कैसे मांग रहा है? प्लीज गिव मी सम मनी। तो बच्चों हम लोग कैसे करेंगे? द उतारेंगे, बेगर उतारेंगे। बच्चों बेगर रहता है, कोई भी चीज़ मांगना हो तो विनंती का भाव रहेगा, आप आदेश नहीं दे सकते, बहुत प्रेम पूर्वक। तो सेट है लिखा है और प्लीज लिखा है, ये दोनों का भाव रहेगा रिक्वेस्टेड, सेट प्लीज का रिक्वेस्टेड। बच्चों ये तो हटा, फिर हम लोग लगाएंगे टू, गिव का गिव लिखेंगे बच्चों। मी किसके मुंह से निकल रहा है? तो बच्चों इधर किसको कह रहा हो तो पता ही नहीं, तो मी निकल रहा है बेगर के मुंह से। तो बेगर का बच्चों सब्जेक्ट होगा ही, और इसका बच्चों ऑब्जेक्ट होगा बच्चों हिम, सम मनी। बच्चों अगला देखेंगे, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। बच्चों डॉक्टर पेशेंट को हमेशा क्या करेगा? सलाह देगा, ज़बरदस्ती दवा नहीं देगा, सलाह देगा। टेक माई मेडिसिन ट्वाइस। तो बच्चों डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, तो डॉक्टर को मैंने उतारा है, सेड टू की जगह ADVISED रहेगा, CD का प्रयोग नहीं करना, एडवाइस है ना, सलाह देना। बच्चों द पेशेंट, बच्चों फेविकॉल टू रहेगा, टेक का टेक रहेगा। बच्चों माई किसके मुंह से निकल रहा है? ये बच्चों डॉक्टर के मुंह से निकल रहा है। अगर डॉक्टर का ही है तो उसका बच्चों ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? हिज। मेडिसिन ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है दो बार। बच्चों लेट से शुरू होने वाले वाक्य, बच्चों लेट का मतलब क्या होता है? आज्ञा, आज्ञा देना या अनुमति लेना, यही होता है। तो बच्चों अगर सेट टू है, प्रपोज्ड प्रस्तावना देना, सजेस्टेड यानी सुझाव देना। बच्चों फेविकॉल यानी कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अगर लेट अस है तो अक्सर दे शुड होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन दे शुड हम लोग प्रयोग करेंगे। तो बच्चों एक वाक्य देख लें, ही सेड टू मी, सेड टू को अंडरलाइन करेंगे, लेट अस पूरा अंडरलाइन करेंगे, लेट अस को हैव को नहीं बदलेंगे, ग्लास ऑफ वाटर। बच्चों हैव को क्यों नहीं बदलेंगे? आगे कोई सब्जेक्ट नहीं है। ही हम लोग लिखेंगे सेड टू की जगह प्रपोज्ड यानी प्रस्तावना देना, मी। तो बच्चों फेविकॉल क्या लगाएंगे? दैट। और लेट अस की जगह दे शुड हैव ग्लास ऑफ वाटर। बच्चों अगला है, शी सेड टू हर फादर, लेट मी आ गया है, गो टू प्ले। तो बच्चों देखेंगे, शी सेड टू हर फादर, वो अपने पिताजी को कहती है कि मुझे आज्ञा दो मैं खेल कर आऊँ। तो बच्चों रिक्वेस्ट के भाव में होगा, शी रिक्वेस्टेड, सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड हर फादर। बच्चों फेविकॉल लगाएंगे टू, और लेट मी है तो लेट का लेट उतारेंगे, मी जो है बच्चों लड़की के मुंह से निकल रहा है तो उसका आपका जो है पोसेसिव ऑब्जेक्ट होगा हर, गो टू प्ले। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।